एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थी। थोड़ी बहुत नींद के कारण वह झुक सी रही थी, तो कभी उठ रही थी। वह लड़की देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसके साथ अकेला कोई नहीं है। वह अकेली सफ़र कर रही है, मतलब उसके साथ कोई भी और आने वाला नहीं है। इतने में वहाँ उस ट्रेन की बोगी में टीसी आ जाता है टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वालों को देखती है लड़की, वह अचानक घबरा गई और उसकी नींद थोड़ी टूट गई थी। वह लड़की जैसे ही के बेटी अपने पास आती देख रही थी, वैसे वैसे ही घबराना शुरू कर रही थी। मुझे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल नहीं है। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वालों को देखकर ऐसे काँप रही थी जैसे उसके पास टिकट ही न हो। तभी टीसी पूछता है कि टिकट दिखाओ। तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज़ में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। अर्थात वह लड़की कहती है कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं जल्दी में हूँ और मेरे पास टिकट नहीं है, मैं अपने गाँव जा रही हूँ। इस कारण से मैं टिकट नहीं ले पाई थी। सुबह टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको 300 रुपये का फ़ाइन देना होगा। यह देखकर लड़की के होश उड़ गए और लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मतलब कैसा मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ देर में रो देगी। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वालों को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट ज़रूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ। अतः लड़की टीसी को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट भी नहीं है और ना ही पैसे हैं। इसी कारण से मैं टिकट नहीं ले पाई हूँ। मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। उसे बहुत किसी तरह से टिकट चेक करने वाले को समझाकर वह लड़की भेज देती है। टिकट चेक करने वाले भी उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और वह पूरी सफ़र तय करने तक किसी भी टिकट में अर्थात उसे फ्री जाने देते हैं। वहाँ पास के बैठे ऊपर वाली सीट से मैं यह सब उन सभी नज़ारा देख रहा था। अर्थात मैं ऊपर बैठा ये सभी नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपनी चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बाद बीत जाने के बाद उस लड़की को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए, तो उस लड़की से मैंने पूछ ही लिया था। मैंने उस लड़की से पूछा था क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दी बाजी में घर से निकल गई थी, जिस कारण से मैं पैसे लेने भूल गई हूँ। उसके बाद मैं उसे 500 रुपये अपनी जेब से निकाल कर देने का प्रयास करता हूँ। अर्थात मैं उसे अपनी जेब से 500 रुपये देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वह लेने से मना करती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ। तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकती हो, अर्थात जब तुम्हारा मन करे तुम मेरे पैसे मुझे वापस कर सकती हो, लेकिन अभी तुम्हारे पैसों की बहुत ज़रूरत है। इसके बिना तुम भूखे रहोगी और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी तो चाहिए। इतना सुनते ही और मेरे मनाने के बाद वह लड़की पैसे ले लेती है और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतजाम करके आपको उन पैसों को भेज दूंगी। अर्थात लड़की पैसों को ले लेती है और कहती है कि मैं आपके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगी। वो उस बहुत लड़की सो जाती है। लड़की का सफ़र सुबह 2 बजे पूरा हो जाता है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से जागा और देखता हूँ कि वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया था। घर पहुंचकर उस दिन बीत जाने के बाद करीब 1 साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था, उस पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़की के द्वारा भेजी गई थी, जिसमें लड़की
चिट्ठी में लिखती है कि मेरे प्यारे हमसफ़र और मेरे अजनबी हमसफ़र, आपके ही कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेज कर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती हूँ। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूँ। साथ ही साथ उस चिट्ठी पर नीचे मिलने के बारे में भी लिखा था, समय के बारे में भी लिखा था, अर्थात उस चिट्ठी में सभी एड्रेस लिखा हुआ था। यह देखकर मुझे रहा नहीं गया था, मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगता हूँ, जिस दिन यह वक़्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊँगा, अर्थात मैं उतावला होने लगता हूँ। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकाबू क्यों थी, मुझे भी शायद नहीं पता था। लेकिन जब से मैंने उनकी मदद की थी, मैं हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई है, मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती है। मैं अपने मन में विचार कर रहा था कि मैंने लड़की की इतनी हेल्प की और उसने मेरा शुक्रिया अदा भी नहीं किया। भगवान का शुक्र है कि वो लड़की बिल्कुल भी नहीं भूली। उसके बाद मैं उसी दिन उसी समय की व्याख्या कर उसने अपनी चिट्ठी में की थी। मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से ही उस स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुकी हो क्या, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी, मुझे लगा था कि तुम ज़रूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी, अर्थात मैं अपने मन ही मन में बहुत आपको देखकर खुश हुआ करती थी। मैं आपसे अपने प्यार का इज़हार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता-पिता से आज्ञा लेकर आई हूँ और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। अर्थात लड़की पूरी जानकारी लेकर आपसे मिलने आई है। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता हूँ। लड़की को तुरंत अपने गले से लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता-पिता तथा अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग दोनों फ़ोन पर खूब रात भर बातें करते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ दिनों से मैं वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो बहुत से बंदे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।